गणेशाय नमः। भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न काल के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के तुल्य होता है। मध्याह्न मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 27 अगस्त को शाम 3:44 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन गणेश जी की मूर्ति को सूर्योदय के बाद स्थापना की जाएगी। 27 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:57 और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 रहेगा। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से रात 8:29 तक और 27 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 8:57 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण वीडियो के अंत में बताऊंगा। आइए अब जानते हैं गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त वाराणसी में सुबह 10:43 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। दिल्ली में सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक और मुंबई में सुबह 11:24 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इसके अलावा भारत के अन्य प्रमुख शहरों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के बाद 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है, तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी 6 सितंबर को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। गणेश जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है: गजाननम भूतगण आदि सेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अंत में गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, साबूदाने के खीर आदि को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। पहला मंत्र है: ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है: ओम गण गणपते नमः और चौथा मंत्र है: श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण पर भी सेमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में झूठे चोरी के आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। उम्मीद है आपको भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही यह वीडियो उन लोगों में शेयर करें जो गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।